की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आयु लाल सभई चो गुरुदेला प्रथमे गुरुवंदना करा फिर मनावा गणी तृतीय सुमिरामा शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रांभृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभै देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयेय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंशी विभूषित करात नवनीरदाभा पीतांबराधर बिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद गंज पासंद नर रूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण कर मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार गह वस्तु और अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुधन के हरि
के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर। सर्वस्व सिरधर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा है। काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस बैन। श्री प्रियादास की पद कमल पुन मंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुखसार। हरि जीव आन विराजियो हरि जीव आन विराजियो। कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त मान के। तुम पद रज हमदास। तुम श्रोता भक्त मान के। तुम पद रज हमदास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्तमाल भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की। श्री रामायण जी की। बोले जय श्री कृष्ण। बोले राधे श्याम। कल हमने कथा में श्रवण किया श्री जयदास जी का चरित्र, श्री नामदेव जी का चरित्र, गोरखनाथ जी का चरित्र, कबीर जी की बेटी कमाली जी का चरित्र और किस प्रकार से नामदेव की भक्ति को भगवान ने कबूल किया। आज वैसे तो हम वृंदावन चर्चा की ओर चलने जा रहे थे, पर जो कथा की जिन्होंने प्रेरणा करी हो उनकी इच्छा है राजा हरिश्चंद्र जी का चरित्र पहले हम सुन लें। कथा की भेंटा ये देंगे मुझे तो भाई इनकी सुननी पड़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा करवाई है, वैसे तो 7 दिन की कथा होती है तो बेटा उसकी उस हिसाब से होती है। अब 40 दिन की कथा करवाई है तो उस हिसाब से बेटा दोगे ना। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। तो भाई हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी इनके चरित्र को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि उतना समय जितना इनके चरित्र को बोलने को लगना है, अब
40 दिन में हमारे पास 6 दिन बचे हैं, तो छठा दिन तो आज ही हो गया। और राजा हरिश्चंद्र जी का इतिहास इतना बड़ा है कि पूरे 6 दिन उनमें लग सकते हैं, पर हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। जितना ठाकुर जी सुनना चाहेंगे हम उतना सुनाएंगे। राजा हरिश्चंद्र जी भगवान राम के पूर्वज थे। त्रेता युग में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने जो ये पद प्राप्त किया राजा हरिश्चंद्र जी का, पद्म पुराण में उसकी भी कथा आती है कि सूर्यवंश में परम प्रतापी राजा कैसे बने। तो उनके पूर्व जन्म की कथा आती है कि पूर्व जन्म में वह एक वैश्य थे, व्यापारी थे। व्यापार में कुछ अपराध के कारण उस व्यापारी को देश निकाला दे दिया गया। वह सहपत्नी अपना देश छोड़कर श्री काशी विश्वनाथ आ गए। काशी के निकट ही एक सरोवर में बहुत सारे कमल खिले हुए देखे। उनके मन में आस हुई, विचार आया कि राजा ने सब कुछ छीन लिया है, कुछ है नहीं मेरे पास देने के लिए। पर काशी नगरी जो है भगवान की नगरी है। कदम कदम पर यहाँ देवता विराजमान है, साक्षात विश्वनाथ भगवान विराजमान है। तो विचार किया और देखो, जितनी भी हमने कथाएं सुनी हैं अभी तक, जो घटना जब घटी है तब ही हम सुन रहे हैं। जैसे भगवान शंकर की जब कथा चल रही थी उस समय सावन के चल रहे थे, कोई भी हम सोच कर कथा नहीं कर रहे। और यहाँ पर जब ये वाली कथा आई है, राजा हरिश्चंद्र जी काशी विश्वनाथ जन्माष्टमी के दिन पहुंचे थे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। पद्म पुराण में वर्णन है कि सारे कमल के पुष्प देखकर मन में आस हुई कि मैं जाकर भगवान को कमल के पुष्प चढ़ाऊं। उन्होंने सरोवर में जाकर स्नान किया और वहाँ से कमल के पुष्प तोड़े और कमल के पुष्प ले जाकर काशी में सर्वप्रथम मंदिर है बिंदु माधव का, भगवान कृष्ण का। वहाँ पहुँचे, देखा जन्माष्टमी का दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी है। काशी नरेश, काशी के राजा बिंदु माधव भगवान की पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे। इस व्यापारी ने वो कमल के पुष्प राजा को दिए कि आप पूजा कर रहे हैं, यह मेरी तरफ से भी कमल के पुष्प भगवान को चढ़ा दें। राजा ने भाव से स्वीकार किए और ठाकुर जी को
उस वैश्य के द्वारा दिए हुए पुष्प भगवान को अर्पित किए। इसके पुण्य स्वरूप वह वैश्य सूर्यवंश में इनका जन्म हुआ और सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में विख्यात हुए। अब किस जन्म में कौन सी सेवा जीव को कहाँ पहुंचा दे, यह किसी को पता नहीं। इसीलिए जब भी कोई सेवा का मौका मिले, जब भी नाम जप का मौका मिले, जब भी सत्संग का मौका मिले, तो जीव को, प्राणी को, मनुष्य को कभी भी चूकना नहीं चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। जब भी सेवा का मौका मिल जाए, जब भी नाम जप का मौका मिले, सत्संग का मौका मिले, तो जीव को विचार यही करना चाहिए और इन कथाओं में से हमें ये सीख ही लेनी है, भक्तों के चरित्र में से, कि किस प्रकार से इन भक्तों की मात्र एक बार की गई सेवा किस प्रकार कबूल हुई, उस वैश्य को भी नहीं पता था। बोलो जय श्री कृष्ण। त्रेता युग में परम धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनका यश पूरे विश्व में फैला। ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में हुए। और राजा तो अब तक बहुत सारे हुए थे, पर उनके राज्य की विशेषता क्या थी कि उनके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था, उनके राज्य में कोई भी अज्ञानी नहीं था, सब ज्ञानी थे, धनी थे। और उससे भी बड़ी बात कि धनी होने के बाद भी कोई अभिमानी नहीं था, ज्ञानी होने के बाद भी कोई अभिमानी नहीं था। और इतना भी बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जी के राज्य में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। प्रजा और नागरिक की अधर्म में रुचि नहीं थी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ऐसे परम प्रतापी राजा, जिनका राज्य बताया जाता है 7 द्वीप नवखंड तक फैला हुआ था, यानी पूरी धरती में राजा हरिश्चंद्र जी का राज्य था। इतने परम प्रतापी राजा थे, जब उनका यश खूब फैला और यश कीर्ति एक ऐसी चीज है इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। पर राजा हरिश्चंद्र जी अपने धर्म और सत्य पे इतने कायम थे, जो इतना यश होते हुए भी वह कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं गए, हमेशा धर्म पे चलते थे। एक बार की घटना आती है, राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए गए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग उदाहरण देंगे कि भाई शिकार करने गए तो फिर धर्म कैसे हुआ। तो वहाँ पर भी हमें शास्त्रों में ही बताया गया है कि जो क्षत्रियों का धर्म है शिकार करना, वह इसीलिए बताया गया कि क्षत्रिय वन वन में जाकर जो नरभक्षी जानवर हैं
शेर इत्यादि जो पर्याप्त भोजन नहीं मिलने पर शहर में, गांव में आकर, राज्य में आकर गोवंश या किसी इंसान को आकर खा जाते, उन नरभक्षी जानवरों का जाकर वो वध करते थे, शिकार करते थे। और कहीं कहीं मृग यानी बूढ़े हिरण का भी वर्णन है कि उनका भी शिकार करते थे। उसका भी कारण बताया गया कि वृद्ध हो जाने पर उन्हें भोजन पानी नहीं मिल पाता था, वह अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, तो वह पशु अपनी मृत्यु का एक जगह बैठकर इंतजार करते थे और उस राजा का कर्तव्य था कि जाकर उन जीवों का भी उद्धार किया जाए। और एक और कारण बताया गया कि गहरे वन में जब राजा शिकार पे जाते थे तो दुश्मनों की सेना किसी न किसी रूप से वन में छुपकर राज्य की ओर हमला करने की कोशिश करती थी। तो जाकर वन में शिकार करने से वह दुश्मन विचार करते थे कि राजा यहाँ आएंगे, तो वो वन से दूर रहते थे। आज शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वन में कोई शिकार करने नहीं जाता है, तो इसका परिणाम हमारे सामने है। जो पहले अखंड भारत था, आज वही अखंड भारत कितने टुकड़ों में बट चुका है हमें पता है। कितने टुकड़े हो चुके हैं भारत के, कितने ही भारत के राज्य दूसरे आतताइयों के द्वारा छीन लिए गए हैं। तो उसका एक कारण ये भी है कि राजाओं ने सीमाओं पर जाना छोड़ दिया, तो वहाँ दुश्मन ठहर कर आकर अपना कब्जा कर लेते थे। पर कथा पर हम पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र जब शिकार पर गए थे, राजा हरिश्चंद्र ने शिकार करते हुए कुछ स्त्रियों की आवाज सुनी जो रक्षा के लिए पुकार कर रही थी कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, कोई आकर हमें बचाओ। जैसे ही राजा ने उन स्त्रियों की आवाज सुनी दुख भरी, राजा विचार करने लगे, मेरे राज्य में ऐसा कौन आ गया जो इस प्रकार स्त्रियों पर अत्याचार कर रहा है। ऐसा तो आज तक मेरे राज्य में हुआ ही नहीं। बहुत क्रोध आया और जहां से वो आवाज आ रही थी उस आवाज की ओर जाने लगे। पहुंचे, वो आवाज थी सिद्धियों की, और उन सिद्धियों को महर्षि विश्वामित्र जी प्राप्त करना चाहते थे। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। देखो रिद्धियां सिद्धियां हम जो सुनते हैं ना कि गणेश जी की 2 पत्नियां थी, रिद्धि सिद्धि, उसमें से जो सिद्धियां होती हैं वह एक प्रकार की शक्ति होती है
जो संत ऋषि बरसों की तपस्या के बाद उन सिद्धियों को काबू करते हैं और वह सिद्धियां बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति के पास नहीं आती। प्रकृति बहुत विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देती है ताकि कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त न कर पाए। और इस सिद्धियों की कीमत भी बहुत देनी पड़ती है। अब कीमत यानी हम जो दुनिया का धन है वो नहीं, उसके बदले व्यक्ति को बहुत कुछ खोना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो विश्वामित्र जी उन सिद्धियों को काबू कर रहे थे और सिद्धियां वश में नहीं होना चाह रही थी। भाई कोई भी व्यक्ति होगा, विचार करिए, किसी के अधीन यानी किसी का गुलाम बन के रहना पसंद करेगा क्या? तो सिद्धियां भी गुलाम नहीं बनना चाह रही थी। तो वह करुण पुकार कर रही थी। राजा वैसे ही वहां पहुंचे। राजा ने पहुंचते से ही आवाज लगाई, कौन है ऐसा मूढ़, कौन है मूर्ख, सामने आए। उसी वक्त विश्वामित्र जी सामने आए। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की आवाज से वहां पर जो सिद्धियां थी, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जी ने आवाज लगाई, उधर विश्वामित्र जी को क्रोध आया और जैसे ही क्रोध आया वह सिद्धियां भाग गई। यहाँ पर यह भी बताया गया, जैसे भी व्यक्ति कोई साधन करता है, कोई भक्ति करता है, तो उस साधन में, उस भक्ति में, उस सेवा में, नाम जप में अगर जो व्यक्ति क्रोध करता है तो वह भक्ति, वह सिद्धि उससे दूर भाग जाती है। तो जैसे ही सिद्धियां गई, महर्षि विश्वामित्र जी क्रोध से भर गए और क्रोध से पुकार करने लगे, कौन है दुरात्मा जिसने आकर मेरे साधन में, मेरे तप में आकर बाधा डाली है। उस वक्त राजा ने जैसे ही देखा कि यह तो महर्षि हैं, जाकर प्रणाम किया, माफी मांगी और कहा कि मैं अधर्मी नहीं हूं, मैंने कोई अधर्म का काम नहीं किया है, मैं राजा हूं, क्षत्रिय हूं, मेरा काम है प्रजा की रक्षा करना, और मेरे राज्य में किसी स्त्री को पीड़ा दी जा रही थी, उनकी करुण पुकार सुनकर मैंने आकर उनकी रक्षा करी है और ये धर्म का काम है, मैंने कोई अधर्म का काम नहीं किया है। मुझ पर क्रोध ना करो। विश्वामित्र जी ने कहा, भाई तू बड़ा पंडित बन रहा है, ठीक है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। दान का अधिकारी कौन है, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए? तीनों प्रश्नों का सही सही उत्तर दो, वरना मेरे दंड के अधिकारी बनो। राजा हरिश्चंद्र जी ने
विनम्रता पूर्वक बताया। दान ब्राह्मण जो वेद के अनुरूप अपने धर्म की पालना कर रहे हैं, जो पवित्र व्यवहार रख रहे हैं, वही ब्राह्मण दान के योग्य हैं। और जो बेरोजगार हैं, भयभीत हैं, रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। और तीसरे सवाल का जवाब, जो राष्ट्र विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, उनके साथ युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र जी मन ही मन कहने लगे, जो मैं चाहता था मुझे वही उत्तर मिल गया। अब उन्होंने राजा से कहा कि तुमने स्वयं कहा कि विप्र ब्राह्मण दान के अधिकारी हैं, तो मैं भी उत्तम ब्राह्मण हूं। अब मुझे दक्षिणा दो। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी खुश हो गए कि मैंने जो अपराध किया, ब्राह्मण के तप में आकर बाधा डाली। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। मैंने जो महर्षि के तपस्या में, तप में आकर बाधा डाली है, उसके लिए मुझे स्वयं ही महर्षि ने रास्ता दिखा दिया है। मैं इसी प्रकार पश्चाताप कर सकता हूं। कहने लगे, आप दक्षिणा के रूप में मेरा सर्वस्व ले लीजिए, चाहे तो आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं देने में पीछे नहीं हटूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए। ऐसा करो, पहले तो एक वचन दो कि तुम मुझे राजसूय यज्ञ में जो दान दिया जाता है, वह तुम मुझे दक्षिणा के रूप में दोगे। अब जितने भी यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इन यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ होता है राजसूय यज्ञ। और जितने भी हमारे वेद पुराण हैं, उन पुराणों में वर्णन है कि हर यज्ञ की दक्षिणा क्या क्या होनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कहा, वचन किया कि मैं आपको दूंगा। बोले, यह तो तुमने पश्चाताप के लिए दिया, अब तुम्हें जो ब्राह्मण का दर्शन हुआ है, तो ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए। कहा, आप जो आज्ञा करें। बोले, अब जो तुम्हारा सर्वस्व है, तुम्हारा राजपाट, जहां तक तुम्हारा राज्य फैला हुआ है, जितना धन है, जितने घोड़े, जितने हाथी, सिपाही, तुम्हारा सर्वस्व, तुम्हारे तन को छोड़कर, तुम्हारी पत्नी को छोड़कर, तुम्हारे पुत्र को छोड़कर, यह 3 वस्तुओं को छोड़कर बाकी जो भी तुम्हारे पास है, वो सब मुझे चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने इतना सुनते ही चेहरे पे बिल्कुल भी शिकंद नहीं आई, मुस्कुराते हुए कहा,
सब आपका हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। देखो, यह शास्त्र हमें किस प्रकार से इतिहास बता रहे हैं। विचार करिए, आज दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में जब कोई संत, कोई ब्राह्मण हमसे किसी पूजा के एवज, किसी यज्ञ के एवज दक्षिणा की मांग करता है, तो हम मुंह बनाने लगते हैं कि नहीं नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं, इतना लो। हम सोचते हैं कि ब्राह्मण को दें क्यों, आए सिर्फ 2 घंटे पूजा करी, 3 घंटे पूजा करी, उनकी जेब से क्या गया जो हम उनको दक्षिणा दें। पर हम ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार एक डॉक्टर अपना जीवन भर पढ़ाई कर कर उस ओहदे पर पहुंचता है, और हम 5 मिनट 10 मिनट डॉक्टर के आगे जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख कर देता है, डॉक्टर कहेगा 1000 रुपये दो तो 1000 दे देंगे, 5000 मांगेगा 5000 दे देंगे। और कुछ डॉक्टर तो ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, बस मरीज को देखेंगे, 1 लाख रुपए फीस है, बस 5 मिनट आकर देख के जाएंगे वो। पर हम वहाँ नहीं सोचेंगे कि भाई इन्होंने क्यों लिया, हम विचार करेंगे भाई नहीं, उन्होंने जीवन भर पढ़ाई करी। पर ये हम कभी नहीं सोच पाते कि जो ब्राह्मण बना है, जिसने वेद पढ़े हैं, जीवन उसको भी तो दिया है, उन्होंने भी तो अपना सर्वस्व शास्त्रों को, वेदों को दिया है। अच्छा बताओ, हम दूसरे सारे व्यापारों के लिए सोचते हैं कि वह जायज ले रहे हैं, और जहाँ ब्राह्मण और संत को देने की बात आती तब सोचते हैं कि यह तो फालतू ले रहे हैं, इनको देने से कोई मतलब नहीं है। आप बताओ, कोई ऐसा ब्राह्मण या संत जिसको स्कूल में फीस नहीं लगती हो? कोई ऐसा स्कूल है कि भाई जहाँ बोल दिया गया हो कि यहाँ पे ब्राह्मणों के बालकों को, इस संतों के बालक को फीस नहीं लगेगी? यहाँ ऐसी कोई दुकानें हैं कि भाई यहाँ पर उनको कपड़े फ्री में दिए जाएंगे संतों और ब्राह्मणों को? या ऐसी कोई दुकान है कि यहाँ राशन फ्री में दिया जाएगा? तो भाई जैसे हम आम लोग अपने लिए सोचते हैं कि हमने जीवन भर जो किया है उसके बदले में हमारी की हुई मेहनत का कुछ मिलना चाहिए, तो वैसे ही संत और ब्राह्मण, उन्होंने भी पूरा जीवन जिस चीज को दिया है, जिस अध्ययन को दिया है, उस अध्ययन का उचित मूल्य चुकाना चाहिए। कभी भी उसमें हमें नानुकुर नहीं करनी चाहिए। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। तो यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र से पूरा राज्य मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र के मुंह पर थोड़ी सी भी शिकंद नहीं आई, मुस्कुराते हुए कह दिया सब आपका। अब विश्वामित्र जी ने कहा, अब सब कुछ मेरा हो गया तो मैं यहाँ का कौन हूँ? बोले आप राजा हो। बोले मैं राजा हूँ तो मैं आज्ञा करता हूँ। बोले जय श्री कृष्ण।
बोलो राधे श्याम। मैं राजा हूं तो मैं आज्ञा करता हूं कि तुम, मेरा जहां तक राज्य है, मेरे राज्य की सीमा से तुम बाहर चले जाओ। अब राजा हरिश्चंद्र जी विचार करने लगे, 7 समुद्र 9 खंड तक मेरा राज्य है और मेरे राज्य की सीमा में तो पूरी पृथ्वी आ गई। अब पूरे राज्य के बाहर मैं कहां जाऊं? पर धर्मनिष्ठ राजा थे, उन्हें संतों की, ब्राह्मणों की बात याद आई कि काशी एक ऐसी नगरी है जो इस पृथ्वी से परे है, इस लोक से परे है। काशी पृथ्वी पर नहीं है, वो भगवान के त्रिशूल पे, भगवान शंकर के त्रिशूल पे खड़ी है। विचार किया मैं काशी निकल जाऊं। जाने लगे तो जितने भी अयोध्या वासी थे, जैसे हम राम जन्म में हमने सुना है, राम अवतार में किस प्रकार से सारे अयोध्यावासी श्री राम जी के पीछे चल पड़े, वैसे ही उनके पूर्वज जब राजा हरिश्चंद्र जी अयोध्या छोड़कर जाने लगे तो सारे के सारे अयोध्यावासी राजा के पीछे जाने लगे। राजा ने उन्हें समझाया कि अब मैं राजा नहीं हूं, अब राजा विश्वामित्र जी हैं। पर सारे अयोध्यावासी रोने लगे, रोकने लगे, कहा हम आपको जाने नहीं देंगे। विश्वामित्र जी उधर पधारे और राजा से क्रोध में भरकर बोले, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। राजा से क्रोध में भरकर बोले, बोलो जय श्री कृष्ण। देखो आज मैं भी आपको जादू टोना दिखा रहा हूं बार बार। बोलो जय श्री कृष्ण। कहा कि तुमने मुझे सब कुछ अपना दे दिया, पर अपना पहला वचन भूल गए। बोले क्या? कि मुझे राजस्व यज्ञ की दक्षिणा तुमने अभी तक मुझे नहीं दी। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मैंने आपको सब कुछ तो अपना सौंप दिया। कहा तुमने मुझे अपना सब दिया, अब उसके तुम अधिकारी नहीं हो। अब मुझे राजस्व यज्ञ की दक्षिणा भी तुमसे चाहिए। राजा हरिश्चंद्र जी विचार करने लगे, मेरे पास तो अब कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा राज्य मैंने आपको दे दिया। जितना गोवंश, अश्व, घोड़े, हाथी, धन आदि और मेरा जहां तक पृथ्वी पे राज है सब तो आपको दे दिया। अब मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, या तो राजस्व यज्ञ की दक्षिणा मुझे दो, या मैं अभी तुम्हें अपनी श्रापाग्नि में भस्म करता हूं और बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अभी के अभी तुम्हारा जीवन में जितना भी धर्म है, जितना भी सत्य है, अभी के अभी मेरे श्राप से सब खत्म हो जाएगा। इस विचार से कि धर्म
खत्म ना हो मेरा, इस विचार से कि मेरा धर्म बना रहे, राजा ने विश्वामित्र जी से कहा कि मुझे कुछ समय दो, मैं आपको धन जमा कर कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। इस 1 महीने में जैसे भी तुम करो, मुझे राजस्व यज्ञ की दक्षिणा चाहिए। कहा ठीक है, और कहा कि 1 महीने से 1 दिन भी अगर से ज्यादा हुआ, 1 पल भी अगर से ज्यादा हुआ, 1 प्रहर भी अगर ज्यादा हुआ, तो उसी वक्त तुम्हारा किया हुआ अब तक का पूरा धर्म, पूरा सत्य खत्म हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा ठीक है। अब जब राजा हरिश्चंद्र जी को विश्वामित्र जी इस प्रकार से दान के लिए याचना कर रहे थे, उनकी यह हालत विश्व देवता देख रहे थे। अब विश्व देवता कौन है? जब हम कोई हवन यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कभी पंचदेव के रूप में, कभी 12 देव के रूप में, कभी 10 देव के रूप में उन्हें विराजमान करते हैं। कहते हैं ना, हमने देव विराजमान किए घर में। तो कोई भी पूजा उन देवों के बिना पूरी नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। विश्व देवता वहां पर प्रकट हो गए और विश्वामित्र जी के द्वारा इस कृत्य को खूब निंदा करने लगे। फोन बंद करें। बोलो जय श्री कृष्ण। बाहर थी कर गाला है तो बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। पांचों विश्व देवता प्रकट हुए और कहा कि यह पापी विश्वामित्र न जाने किस लोक में जाएगा। ब्राह्मण होके इतनी निर्दयता, क्रूरता, वो भी एक धर्मनिष्ठ राजा जिसकी धर्म इतना है, उस धर्म के बदले पुण्य की गिनती भी हम नहीं कर सकते। ऐसे राजा को इतना कष्ट दिया जा रहा है, व्यथित किया जा रहा है। अगर जो इस राजा को यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो हम विश्व देवता को कौन तृप्त करेगा? हमें यज्ञ में कौन ऐसी आहुति देगा जो हम तृप्त होंगे? विश्वामित्र ने जैसे ही विश्व देवता की आवाज सुनी, कहा कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, जो एक ब्राह्मण देव को उसकी कृत्य में आकर तुम बाधा डाल रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और देखो, हम बार बार यहाँ सुनते हैं कि त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में ऋषि मुनि तुरंत श्राप दे देते, और जो श्राप भी देते थे वो जीवों के कल्याण के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। उनको श्राप दिया कि तुम जाकर कलयुग में, द्वापर के अंत में जाकर पृथ्वी के
साधारण मनुष्य बनोगे। विश्व देवता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें ब्राह्मण को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जाकर माफी मांगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा अब श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, बाकी तुम पांचों विश्व देवता द्रौपदी के 5 पुत्रों के रूप में जन्म लोगे, खूब बड़े योद्धा बनोगे, जाकर युद्ध करोगे और ब्रह्मचारी रहोगे। अश्वत्थामा के द्वारा तुम्हारी जीत के बाद हत्या होगी और तुम उसी वक्त तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम वापस आकर देवता बन जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब राजा हरिश्चंद्र जी ने बिना विचार किए महर्षि की आज्ञा अनुसार राज्य की सीमा से बाहर जाने लगे। अब खूब देर चलते चलते हो गई। जो राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी थी सेव्या और उनके पुत्र का नाम था रोहिताक्ष, रोहित। पत्नी चलने में असमर्थ हो रही थी क्योंकि आज तक किसी बग्घी से नीचे उसने पैर रखा ही नहीं था। विश्वामित्र जी ने जाकर डंडे से प्रहार किया, कहा जल्दी से जल्द मेरे राज्य से निकल जाओ। उनके पुत्र पर डंडे से प्रहार किया। पर धन्य है राजा हरिश्चंद्र जी जो इतने क्रूर व्यवहार के बाद भी चेहरे पर कोई शिकंद नहीं आई और वहां से यात्रा प्रारंभ कर दी। बताते हैं यात्रा में लगभग उनको 20 से 25 दिन का समय लगा और पूरे यात्रा में उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो सब कुछ सौंप चुके थे विश्वामित्र जी को, पूरा राजपाट। तो उस राज्य का वो अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते थे। काशी नगरी पहुंचे, पहुंचते से विचार किया कि कुछ अन्न जल ग्रहण कर ले, अब हम सीमा से बाहर आ गए हैं। पर इतने में ही वहां विश्वामित्र जी वहां प्रकट हो गए। कहा कि तुमने जो अवधि ली थी 1 महीने की वो हो गई, अब लाओ राजस्व यज्ञ की दक्षिणा। राजा हरिश्चंद्र जी असहाय थे, निर्बल थे। विचार करिए स्थिति, न भोजन खाया है न पानी पिया है। अपनी पत्नी और पुत्र को खींचते खींचते लेकर आए काशी में, वहां पहुंचे हैं। वहां फिर से विश्वामित्र जी पहुंच गए कि दान दो, दक्षिणा दो। राजा हरिश्चंद्र जी ने विनती करी कि भाई हम अभी पहुंचे हैं और हमारे पास अभी ऐसा कुछ साधन नहीं है जो हम उस साधन से आपको वो दक्षिणा चुका सकें। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब तुम्हारे पास एक दिन शेष है, आज का दिन, और सूर्यास्त के बाद अगर जब तुम सूर्यास्त के पहले पहले मुझे दान नहीं देते हो तो तुम्हारा सर्वस्व धर्म नाश हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र यह सुनकर ज़ारों ज़ार रोने लगे। विश्वामित्र जी वहां से चले गए।
अब राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी अपने पति को इतना निर्बल देखकर, असहाय देखकर कहने लगी कि आप धर्मनिष्ठ राजा हैं, आप अपनी सच्चाई पे चले हैं, आप इस तरीके से टूटे नहीं। विचार करें आज की स्थिति से, अगर जो कोई आज की कोई धर्मपत्नी होती, अपने पति पर इतना कष्ट आने पर वह क्या करती? छोड़कर चली जाती। जो आज हम स्थिति देख रहे हैं, पहले तो फिर भी सब बचे हुए थे, थोड़े बहुत माता पिता का डर था, पर आज तो कोई शादी होती है तो पहली प्रार्थना ये करते कि भाई 6 महीने साल भर टिक जाए, क्योंकि आज सुनने में आता है महीना भी बहुत हो गया। जय श्री कृष्ण। तो अब उनकी पत्नी कहती है कि कोई भी सुहागन जो होती है, उसका सुहागन की निशानी होती है कि उसे पुत्र हो जाए तो उसे सब सुख मिल गए। तो मैं अब पुत्रवती हो चुकी हूँ, मुझे सारे सुख प्राप्त हो चुके हैं, अब मुझे और किसी सुख की आपसे इच्छा नहीं है। अब कृपा कर आप मुझे चलकर बाजार में बेच दीजिए और मेरे बदले जो भी धन मिले उस धन को आप महर्षि को दे दीजिएगा। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जी ने यह सुना, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए और सुनते से ही मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। विचार करिए कि ये स्थिति कैसी होगी जो पूरा राजपाट हार चुके हैं। अब नौबत ऐसी आ गई जो उनकी स्त्री कह रही है कि मुझे बेचकर जो धन मिले वो आप ब्राह्मण को दक्षिणा देकर अपने धर्म को और सत्य को बचाओ। राजा हरिश्चंद्र जी मूर्छित हो गए, बहुत कोशिश करी जगाने की पर नहीं जागे। विश्वामित्र जी वहां पर पहुंचे, अपने कमंडल से जल डाला, कहने लगे कि दिन बीत चुका है, अब सूर्यास्त होने में 1 प्रहर बाकी है, अब तुम ऐसे रोगे बैठकर यहाँ स्त्रियों के जैसे तो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाओगे। जैसा भी हो जल्द से जल्द तुम धन की व्यवस्था करो। फिर से सेव्या ने राजा से आग्रह किया कि मुझे भरे बाजार में चलकर बेच दो। अब राजा रोते हुए स्वर में आवाज लगाते हैं कि मैं काशी के वासियों को मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं संसार का सबसे क्रूर पति हूँ, राक्षस हूँ। कोई राक्षस भी अपनी पत्नी को नहीं बेचेगा। मैं अपनी प्राण प्रिया को बेचना चाह रहा हूँ। किसी को मेरी प्राण प्रिया दासी के रूप में चाहिए तो उचित मूल्य चुकाकर ले जाएंगे। उस वक्त एक ब्राह्मण आया और कहा कि मैं बाजार में दासी खरीदने ही आया हूँ और उसके बदले में तुम्हें पर्याप्त धन दूंगा। मेरी पत्नी काम करने में असमर्थ है, मैं
उसके लिए दासी चाहता हूं कि उसकी संपूर्ण सेवा वह दासी करे। ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली निकाली और राजा को दे दी, और ब्राह्मण ने राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सेव्या को चोटी से पकड़ा और घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगे। अब अपनी माता को जाते देख रोहित, जो उस वक्त 5 वर्ष का था, जोर जोर से रोने लगा और दौड़कर जाकर अपनी माता को पीछे से पकड़ लिया। उधर से वह ब्राह्मण चोटी से खींचता जा रहा है, इधर से रोहित उनको पीछे से रोक रहा है। सेव्या ने ब्राह्मण से विनती करी कि 2 मिनट मुझे अपने पुत्र से मिलने दो। खूब समझाया रोहित को, पर वो अपनी माता को छोड़ने के तैयार नहीं था। सेव्या ने ब्राह्मण से विनती करी कि जिस प्रकार आप मुझे दासी बनाकर चल रहे हो, मेरे पुत्र को भी दास बना लो, यह भी आपके कार्य करेगा, घर में जो भी कार्य होगा सब कार्य करेगा। कृपया कर कर माता और पुत्र को अलग मत करो। अब ब्राह्मण ने एक और धन की पोटली निकाली और जाकर राजा हरिश्चंद्र के हाथ में थमा दी कि ये इन दोनों का मैंने तुम्हें उचित मूल्य दे दिया। अब किसी पुराण में वर्णन है कि दोनों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, किसी में वर्णन है 1 करोड़। तो दोनों की उचित मूल्य मैंने तुम्हें दे दिया है। अब विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी को राजा हरिश्चंद्र ने दोनों धन की पोटली दे दी, कहा कि ये दक्षिणा मेरी कबूल करो। विश्वामित्र ने जैसे ही वह धन की पोटली ली, कहा कि ये राजस्व यज्ञ की दक्षिणा से बहुत कम है। राजस्व यज्ञ की दक्षिणा और होती है, यह तो बहुत कम है। अब राजा हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि भाई मैंने अपनी पत्नी बेच दी, पुत्र बेच दिया, अब मैं और धन कहाँ से लाऊं। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, भाई पत्नी बेच दी, पुत्र बेच दी, अब तुम भले खुद को बेच दो, पर धन मुझे चाहिए, दक्षिणा मुझे चाहिए। भरे बाजार में राजा आवाज लगाने लगे कि कोई प्राणी मुझे खरीदना चाहता हो, मुझे दास बनाना चाहता हो, तो आकर मूल्य देकर मुझे खरीद सकता है। उस वक्त वहां पर प्रवीण नाम का चांडाल आया। चांडाल यानी जो शमशान में मुर्दों को अग्नि देता है और फांसी लगाता है, राजा दुष्टों को जो फांसी लगाता है। उस वक्त प्रवीण चांडाल वहां पर आया, जिसके तन से खूब दुर्गंध आ रही थी, बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में एक नर कंकाल की खोपड़ी थी, एक हाथ में डंडा था, उस डंडे पर मरे हुए पक्षी बंधे हुए थे। वह प्रवीण चांडाल आकर कहता है कि तुम अपना मूल्य बताओ, कितना भी मूल्य होगा मैं उसका 2 गुना चुकाऊंगा। चांडाल ने अपना परिचय दिया कि मैं शमशान का स्वामी हूं और महाराज के लिए भी मैं कार्य करता हूं।
जो चिताओं पर कंबल और कफन आता है, मैं वो कर के रूप में ले लेता हूं। राजा हरिश्चंद्र जी रोने लगे कि मैं किस प्रकार एक चांडाल के पास जाकर यह कार्य करूं, यह तो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा ने उसी वक्त महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रार्थना करी कि आप तो मेरे प्राण ही ले लो, अब इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इस चांडाल के वहां नहीं जाऊंगा। उस वक्त विश्वामित्र जी कहने लगे, मूर्ख राजा, यह चांडाल तुम्हें पर्याप्त धन दे रहा है और उस धन से मेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी, और तुम एक ब्राह्मण की दक्षिणा पूरी करने की बजाय अपने प्राण देने की बात कर रहे हो, यह न्याय उचित नहीं है। उस वक्त राजा हरिश्चंद्र जी ने धैर्य किया और कहा, ठीक है, अगर चांडाल के दास बनने पर मुझे धन मिलता है, वो आपको मैं दक्षिणा के रूप में देता हूँ, आप प्रसन्न होकर स्वीकार करते हो, तो मैं ऐसा चांडाल का दासत्व स्वीकार करता हूँ। अब उस प्रवीण चांडाल ने दक्षिणा दी और वो उन्होंने विश्वामित्र जी को दे दी और उस ऋण से मुक्त हुए। अब प्रवीण चांडाल बताया जाता है शास्त्रों में कि राजा हरिश्चंद्र जी को डंडे मारते हुए, घसीटते हुए अपने साथ लेकर गए। प्रवीण चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को समझा दिया कि कोई भी व्यक्ति आएगा, बिना पैसे लिए तुम किसी का भी दाह संस्कार नहीं करोगे। उन पैसों के तुम 6 हिस्से करना, उसमें से एक हिस्सा राजा को जाएगा, 3 हिस्से मेरे होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। एक राजा का, उसमें 5 भाग बचेंगे, 3 भाग मेरे और 2 भाग तुम अपने खर्च के लिए रखना, और तुम्हें रहना भी यही है, खाना भी यही है। खाने में जो मुर्दा जलने से बच जाए उसके मांस के लोथड़े उठाकर खाने हैं, और इसी जो दाह संस्कार होगा इसी अग्नि में तुम्हें पकाकर खाना है। और सारी आज्ञा देकर चले गए। यहाँ प्रवीण चांडाल ने आज्ञा दी, वह करने लगे। यह सब देवी देवता देख रहे थे और द्रवित हो रहे थे। एक दिन की बात है, नित्य ये करते, सेवा करते रहे, अपना कर्म करते रहे, थक हार कर दिन के समय उसी शमशान की मिट्टी में सो गए और उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उन्होंने ऋषि को जो धन दिया, दक्षिणा दी, दक्षिणा देकर मुक्त हो गए, और यही चांडाल का काम करते करते 12 वर्ष बीत गए। उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद एक चांडाली के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और वापस वही चांडाल का काम करने लगे। यह सब वो सपने में देख रहे हैं। चांडाल का काम करने लगे, 60 साल के हो गए। एक वृद्ध ब्राह्मण
का परिवार उनके पास आया। ब्राह्मणों ने आग्रह किया कि हमें दाह संस्कार के लिए हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। राजा हरिश्चंद्र जी ने उनको वापस लौटा दिया कि मेरे मालिक की आज्ञा है कि बिना धन लिए मैं किसी का भी दाह संस्कार नहीं कर सकता। ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि एक भाई ब्राह्मणों का तुम दाह संस्कार के लिए तुम उन ब्राह्मणों को तकलीफ दे रहे हो। ब्राह्मणों के श्राप से यमदूत आए, उनके प्राण हर लिए, यमफास में उन्हें लेकर जाकर खूब सारे यातनाएं दी, आरों से शरीर को काटा, तेल के कड़ाहों में उन्हें डाला गया। और ये सपने में ही चल रहा है। यमदूतों ने उन्हें सारे कष्ट देकर वापस धरती पर फेंक दिया। उन्होंने एक कुत्ते के रूप में जन्म लिया। 1 महीने बाद प्राण त्याग दिया। गधे की योनि में गए, हाथी की योनि में गए, बंदर बने, बिलाव बने, कौवा बने, बकरा बने, भेड़ बने, गऊ बने, मछली बने, कुमी यानी कच्छप बने, सुअर बने, मृग बने, मुर्गा बने, तोता भी बने, मैना, वृक्ष, अजगर, सर्प। स्वप्न में ही उन्होंने 84 लाख जोनियों में भटक कर वापस आ गए। और वापस आकर एक राजा के रूप में जन्म हुआ। स्वप्न में ही राजा बने। फिर खेल में उन्होंने जुआ खेली। जुआ में अपने स्त्री पुत्र हार गए और जंगल में आ गए। एक सिंह उन पर हमला करने वाला था। अब उनकी नींद खुल गई। विचार करने लगे कि मैंने ये कैसा सपना देखा। और संत महापुरुष बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में होते हैं, जो व्यक्ति धर्म से जुड़े रहते हैं, भगवान उनकी 84 लाख जोनियां उनके सपनों में काट देता है। और जो धर्म से दूर हैं, भगवान से दूर हैं, उन्हें एक एक योनि जाकर भोगनी पड़ती है। पर जो भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान उनकी योनियां सपने में ही काट देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत बार हम देखते हैं ना, सपने में कभी गाय देखते हैं, कभी सांप देखते हैं तो डर जाते हैं, हमने सांप देखा, अब क्या होगा। तो यह यहाँ बताया जाता है कि जो इस प्रकार से सपने देखता है, वो अपने स्वप्न में वो योनि भोगता है और काट देता है। तो जब घबराकर अब आंख खुली तो एकदम कानों में आवाज पड़ी, जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो अब कथा को पूरा करें कि कल सुने? लाइट भी खड़ी कर दी, आंख में चली खेल रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। तो इस कथा को हम कल पूरा करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण